अगर आप प्रोफेशनली अलाइन नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आप कितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, जितनी मर्जी झक मार लीजिए, जो एक डिजायर्ड सक्सेस लिखी हुई है वो आप तक नहीं आएगी। तो सर एक ही समय पर एक ही जगह पर उसी मोमेंट बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो एक हीरो बन जाता है, एक जीरो बन जाता है, ये कैसे हुआ? अगर किसी को ये 3 लर्निंग आ गई, आई कैन बैट ऑन दिस, द पर्सन हैज टू बी सुपर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है सर, ऑलमोस्ट हर इंसान को है करेक्ट या होने वाला है। करेक्ट। तो बर्थ चार्ट से, न्यूमरोलॉजी से उसको कैसे टैकल करें, उसका क्या सोल्यूशन? नो डेट ऑफ बर्थ इज गुड, नो डेट ऑफ बर्थ इज बैड। आपकी सफलता और असफलता आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर ही नहीं सकती। न्यूमरोलॉजी किसी भी व्यक्ति के लिए काम करती है या कोई ऐसा है जिसके लिए काम नहीं करती? द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के एक जाने माने कोच हैं। 25 साल से भी ज्यादा से इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं और 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कोच कर चुके हैं और लगातार लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी को लेकर। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की न्यूमरोलॉजी के बारे में, लकी नंबर के बारे में, डेट ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में, नेम की स्पेलिंग कितनी सही होना जरूरी है, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अरविंद सूद। Thank you very much, Ronak. Thank you very much. It's a pleasure. It's an honor to be on your show. It's really, really honor. Thank you very much, Ronak, for inviting to your द podcast. रौनक पॉडकास्ट पे, टीआरपी पे आप आए, आपको देखा बहुत है, आज आपको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, रौनक। थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल यही है, हर आदमी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, सोल्यूशन कहाँ है, कहाँ मिलेगा? देखो, मैं रौनक इसको ना ऐसे कहता हूँ, 2-3 स्टेटमेंट्स आपको देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम है, नहीं है तो कौन सी है, तो कैसे उसके साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है। पहली बात, जब तक जिंदगी है ना, प्रॉब्लम तो रहेगी आपको। यू Fair कैन नॉट इरेडिकेट द प्रॉब्लम। जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बार इरेडिकेट होगी, ओनली वंस, व्हेन यू आर बरीड। टिल द टाइम यू आर ब्रीदिंग देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट द आइडिया इज, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, do we have the solution? That should be the question. ठीक है। I say yes, there is a solution of every problem. Now, before we move further into our conversation, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है सर। रौनक। So, according to me, there is a 8 billion population in the world, approximately 800 करोड़ की population है, करेक्ट? जिसमें मैं आता हूँ, आप आते हैं, मोदी जी आते हैं, सब लोग उसी के अंदर आते हैं। अगर आप ध्यान से, रौनक, एक बात को सोचना, कभी मेरी इस बात को आराम से बैठना, कभी आधा घंटा, आप पेपर के ऊपर आपको जितने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, विचार हैं, आप पेपर के ऊपर लिख लेना, 10, 20, 50 हो, जितना आपका मन करे। ठीक है। आई एम श्योर दैट यू विल बी सरप्राइज्ड विद वन थॉट। आदमी की इश्यूज कह लो, प्रॉब्लम कह लो, वो 3 ही है, चौथी प्रॉब्लम ही नहीं है। पहला, हर आदमी को पैसा चाहिए, करियर चाहिए, करेक्ट? हर आदमी को चाहिए। ठीक है। सेकंड, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए। थर्ड, एक अच्छा हेल्थ चाहिए। परफेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो आपके जितने भी विचार हैं, जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इससे बाहर जा ही नहीं सकती। इसी के इर्द गिर्द घूमते इसी हैं। के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है। आप लिख के देख लेना किसी दिन, करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू वी हैव द सॉल्यूशन इन न्यूमरोलॉजी टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, career, health and relationship? I say yes, we have the solutions. Second thing, I say very bold statement, Ronak. No occult person, no astrologer, no numerologist will give that kind of a statement. Very bold statement I'm going to make. I believe very strongly in one factor. No date of birth is good, no date of birth is bad. Okay. Why? Because if God has given you the human birth, it's a great testimony. अच्छा ही होना चाहिए, खराब क्यों होगा यार? ठीक खराब है। तो हो नहीं सकता। खराब होना था तो जानवर बना इससे देता। कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों को कि यार खराब डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, इसलिए अगर वो मिसगाइडेड है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ खराब है, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नो, मैं तो सीधा चैलेंज करता हूँ, अगर खराब होती बाय चांस तो आपको जानवर बना दिया जाता है। ऐसा तो नहीं किया परमात्मा ने। ठीक है। तो खराब तो हो नहीं सकती। सो आइडिया इज नॉट गुड, आइडिया इज नॉट बैड। द आइडिया इज हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर ह्यूमन बर्थ, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। Correct? Another thing I say, this is not the date of birth of a person. Very strong and very outspoken, the statement I am going to make in your podcast. It is not the date of birth which is going to decide your success or failure. आपकी सफलता और असफलता आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर ही नहीं सकती। एग्जाम्पल देता हूँ। नो, एज अ टीचर जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बहुत से लोगों को मिलता हूँ। नो, वन सेट ऑफ पीपल, दे हैव एक्सेलेंट डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, एल्गोरिथम, डायमेंशंस, बहुत ही बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है, but the person is not successful.
देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल लाइक मी, वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ, मेरा अपना डेट ऑफ बहुत ही एवरेज है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज अमेजिंग. सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस? 3 best learning of my life, Ronak, 3 best learning of my life. You cannot buy these 3 learnings in $1 million or $1 billion, I can tell you. Best 3 learnings. First, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राइट चॉइस ऑफ रोल, गोल एंड प्रोफेशन के साथ हैं, ठीक है, 50% सक्सेस इज बाउंड टू हैपन. आई कैन गिव यू दिस स्टेटमेंट, आई कैन बेट ऑन दिस. ठीक है, राइट? सेकेंड, डू वी हैव द विजडम टू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम? ओके, क्या हम सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं? इजियर सेड देन डन. ठीक है, बट आई से रौनक, दिस इज पॉसिबल. हाउ यू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम? ठीक है, नाउ थिंक, सही समय पे सही डिसीजन ले पाए आप, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, राइट प्रोफेशन के अंदर हो. नो, आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन दिस पॉडकास्ट. डोंट यू थिंक सक्सेस विल डांस इन फ्रंट ऑफ यू? इट विल डांस. Correct? And the third learning, name spelling, which plays a very, very important factor. ठीक है, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है तो +40% सक्सेस, और अगर नहीं अलाइन है तो -40%. तो ये 3 लर्निंग मेरे हिसाब से बेस्ट है. अगर किसी को ये 3 लर्निंग आ गई, आई कैन बैट ऑन दिस, द पर्सन हैज टू बी सुपर सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ. क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो ये 3 चीज फॉलो भी करते हैं ज्यादातर लोग? 100%, यस. मैं आई एम द फैक्ट. मैं आपको बताता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है. मैं बहुत ही मजाक भी कर लेता हूँ कई बार, रौनक. नाउ आई हैव अ वेरी हीरोजेनिक फेस, है ना, मेरा बहुत ही हीरोजेनिक फेस है, लगता होगा आपको. मेरे बच्चे भी कहते हैं मेरे को, राइट, मेरी वॉइस भी बड़ी हस्की है. बट आई विल बी अ फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड. सो आई एम नॉट मेंट for the Bollywood. I will be a flop. It does not mean a good voice and a good heroic face that you are a successful. So I will be flop hero into the Bollywood. I am not meant for it. I am not meant for Bollywood according to my date of birth. ठीक है, I am meant to be a teacher according to my date of birth, and I am very successful. It means right choice of profession is very, very important. that was the first factor. First factor, and Second was how to decide that. How to decide कि आपका right time पे right decision कौन सा होगा. और ये सारा कुछ आज आपको मैं अनफोल्ड भी कर दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें आप. तो पहला स्टेप क्या होता है इन सब का? पहला स्टेप मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले ना आपके ऑडियंस को एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं हम लोग. ठीक है, जब आदमी अपना बर्थ चार्ट बना लेगा, और 5 मिनट में सिखा दूंगा, और ये हर कोई बना सकता है आराम से. ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर बर्थ चार्ट बना देंगे. तो जब बर्थ चार्ट बना लेंगे अपना, वाइफ का, बच्चों का, फिर उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन मैं आपके साथ करूंगा, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, करियर की, उसकी डिमेंशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके देख लेना. और मैं तो एक स्टेटमेंट हमेशा देता हूँ रौनक, मानो मत जानो. ठीक है, मानने की जरूरत ही नहीं है. जानते तो आप जान लेना. बर्थ चार्ट बनाते फिर तो बर्थ चार्ट बनाना सबसे पहले आपके ऑडियंस को सिखाते हैं कि हाउ यू कैन मेक द बर्थ चार्ट. किसका बनाऊं, आपका बना दूं कि अपना बना दूं? अपना बनाइए सर. ओके. सो ऑडियंस, सबसे पहले बर्थ चार्ट बनाना सिखाते हैं आपको, और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा. सबसे पहले आप अपना पेपर के ऊपर नाम लिखिए. जैसे मैंने अपना नाम लिखा अरविंद सूद, आप भी पेपर के ऊपर अपना नाम लिखिए. उसके नीचे आप अपना डेट, मंथ, ईयर लिख लीजिए. मेरा डेट है 13, मंथ है मेरा फरवरी 02, और ईयर है मेरा 1967. तो डेट, मंथ, ईयर पेपर के ऊपर आप भी लिख लीजिए. उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट. ओके, अब बर्थ चार्ट भी आपने लिख लिया. अब बर्थ चार्ट के नीचे क्या करना है आपको, 9 ब्लॉक्स बनाने हैं. क्यों बनाने हैं 9 ब्लॉक्स? 10 क्यों नहीं बना लेने? बिकॉज नंबर ही 1 से लेके 9 तक है. तो 9 ब्लॉक्स बना लिए. अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि डेट, मंथ, ईयर में जितने भी नंबर आ रहे हैं, 9 बॉक्सेस में कौन सा नंबर कौन से बॉक्स के अंदर जाने वाला है, देख लेते हैं. सबसे पहले मैं 13 को पैदा हुआ रौनक, तो मेरा पहला नंबर आता है 1. 13 में लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन, मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 1. अब सवाल रौनक मेरे से पूछ सकते हैं कि इधर क्यों लिखा, ठीक है, किसी और कॉलम में क्यों नहीं लिख दिया, क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसको समझने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा लोशू ग्रिड से. क्या है लोशू ग्रिड? आई विल टॉक लेटर ऑन. ठीक है, तो एक लोशू ग्रिड आपको बनाता हूं मैं. तो लोशू ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे, वहां पर भी 9 ब्लॉक्स हैं. ओके, और हर ब्लॉक का एक नंबर फिक्स है. जैसे जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वहां पर आएगा 4, 3, 8.
सेकंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 एंड 1। हम्म, थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 एंड 6। अब ये नंबर फिक्स है, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स है। सो ये लोशू ग्रिड फिक्स्ड है। फिक्स है। क्या है लोशो ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन, तो अभी ठीक है। फोकस पे आते हैं। अब आपके पास लोशो ग्रिड है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, सारे फिक्स है। अब मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो मेरा पहला नंबर आ गया 1। ठीक तो है। मैंने लिखा लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर। ठीक है। क्यों? रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से कि वहां पर 1 का नंबर कौन से ब्लॉक में है, ठीक है। सेम उसी ब्लॉक में है, हॉरिजेंटल लाइन लास्ट की और मिडिल कॉलम के अंदर। तो कुछ नहीं करना, वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अगला नंबर आता है मेरा 3। ठीक है। तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर मैंने 3 लिखा, ठीक है। क्योंकि लोशो ग्रिड में भी 3 का अंक वहीं पर आता है, रेफरेंस कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव हेड, नाउ 3 इंस्ट्रक्शंस देता हूं आपके ऑडियंस को। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए प्यार से, नंबर नाजुक होते हैं। ओके, सो एक एक नंबर को उठाइए और अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से, ठीक है। डाल लीजिए। करेक्ट। सेकंड, अब डेट, मंथ, ईयर में 0 भी आ सकती है। 1970 में पैदा हुए या 10 तारीख को पैदा हुए या अक्टूबर में पैदा हुए, देयर कैन बी मल्टीपल जीरोस। ठीक है। अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो उसको इग्नोर करना है, उसको कहीं पर भी आपने प्लेस नहीं करना है। करेक्ट। ठीक है। थर्ड, डेट, मंथ एंड ईयर, हो सकता है कोई नंबर आपका रिपीट हो जाए। आप 12 फरवरी को पैदा हुए, 12 फरवरी 1992 को पैदा हुए, तो 2 का अंक 2-3 बार भी आ सकता है। 13 मार्च 1993 को पैदा हुए। तो अगर आपका कोई भी नंबर डेट, मंथ, ईयर में 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। तो ये ठीक है। 3 इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। नो, अब मेरा मंथ है 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो अगला मेरा नंबर आता है 2। ठीक है। तो मैंने लास्ट की वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 वहीं पर आता है, रेफरेंस कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। ईयर है मेरा 1967, तो 1967 का पहला नंबर आता है 1। तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था, उसी ब्लॉक में एक बार दोबारा से मैंने 1 दोबारा लिख दिया। ठीक है। फिर आता है 1967 में 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने 9 लिख दिया। ठीक क्यों? है। क्योंकि रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड में वहीं पर आता है। उसके बाद अगला नंबर आता है मेरा 6। करेक्ट। लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने ये 6 लिख दिया। रेफरेंस लोशो ग्रिड से लीजिए और वहीं से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7। 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है लास्ट वर्टिकल लाइन का, वहां मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 वहीं पर आता है। ठीक है। तो आपके बर्थ चार्ट के मैंने सारे नंबर लिख दिए। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है और कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा अभी। ठीक है। ट्विस्ट ये आने वाला है कि परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर रौनक 3 लॉटरी डाली हैं। मेरे को बताई। मैं आपको बता देता कब बात हुई आपकी? मेरी हमेशा रोज बात होती अच्छा, ठीक है। है, कभी भी बात कर लेता हूं मैं। सो 3 लॉटरीज आपकी हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो सकती हैं। ठीक है। अब मैं पहले 3 लॉटरी निकालता हूं। मेरी पहली लॉटरी है जिसको मैं बोलता हूं डी नंबर, डी फॉर ड्राइवर। मेरा ड्राइवर नंबर निकल के आता है 4। किस हिसाब से? किस हिसाब से? हाँ। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 का टोटल कितना हुआ? 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में है तो सिंगल कर लीजिए, पहले से सिंगल डिजिट है, 6, 7, 8 को पैदा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है। तो अगर मैं 25 को हुआ तो 7। 7। ठीक है। दूसरी लॉटरी जिसको बोलता हूं सी नंबर, सी इज ए कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। कैसे आया? डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर हैं सबको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। अगर वो डबल डिजिट में आ जाए तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट कर लीजिए। जैसे 13 फरवरी 1967, सबका टोटल कीजिए 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7। आप करके देख लीजिए, ये 29 पे आता है। तो 9 2 11 1 1 2। 1 और 1 2, ठीक ये मैंने लिख दिया। ठीक है। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जैसे होता है ना इंडियन आइडल में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाते हैं। जो वाइल्ड कार्ड एंट्री उसको बोलते हैं के नंबर। के इज ए कुआ नंबर। मेरा के नंबर निकल के आता है 6। ये कहाँ से आ गया अब? ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, अपना ईयर ऑफ बर्थ पेपर के ऊपर लिखना है। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। इसका टोटल करते हैं 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल कीजिए
एंड टोटल करके उसको सिंगल डिजिट बनाइए। अगर आप मेल हैं तो उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे 1967 का टोटल 5 है, मैं मेल हूं तो 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6। सो दैट इज योर कुआं नंबर। अब 1967 में फीमेल भी पैदा हुई होंगी, हम्म, तो 1967 का टोटल तो सेम ही रहेगा 5। करेक्ट। तो फीमेल के केस में क्या करेंगे, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसके अंदर 4 प्लस कर देंगे। जैसे 1967 का टोटल 5 है, अगर फीमेल होती तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। 9। करेक्ट, मेल के लिए 11 से माइनस करना है और फीमेल के लिए +4 करना है। 4 करना, इट्स अ फार्मूला। ठीक है, तो मेरा कुआं नंबर 6 निकल के आया है। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआं नंबर, उसको बर्थ चार्ट में आप लिख लीजिए। जो 3 गैप्स बचे हैं हाँ, नहीं, जो भी नंबर या है, जितने भी गैप्स जितने बचे भी हैं। हैं। ठीक है, अब मेरा ड्राइवर 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया फर्स्ट कॉलम। फिर आता है 2, तो जहां मैंने पहला 2 लिखा था वहां लिख दिया। ठीक है। फिर आता है 6, जहां पहला 6 लिखा था वहां मैंने एक और 6 लिख दिया। हम्म, अब लॉटरी तो 3 है। हो सकता है आप जब अपनी तीनों लॉटरी निकालें तो हो सकता है आपकी 1 भरी हुई हो, 2 भरी हुई हो, तीनों भरी हुई हो, या तीनों में कोई भी ना भरी हुई हो। ठीक इसको है। हम बोलते हैं फुस, यानी कि लॉटरी फुस हो गई आपकी। याद है हम्म, बचपन में रौनक, पिताजी मेरे को 10 पैसे देते थे तो हम लॉटरी खेलने जाते थे ना, तो परचून की दुकान के ऊपर वो इतना बड़ा पुड़ा सा होता था हाँ एक, हाँ तो वहाँ पर्ची निकालते थे, हाँ, है ना। नहीं पर्ची याद के अंदर एक नंबर निकलता था, फिर वो नंबर मैच किया जाता था कि क्या वो मैच हो रहा है। मैच हो जाता था तो कभी कंचे मिलते थे, कभी टॉफी मिलती थी, तो हम खुश हो जाते थे। सही बात है। और कभी उसके अंदर कुछ नहीं निकलता तो मूड खराब हो जाता था, फुस। मेरा जो ड्राइवर नंबर 4 है, कंडक्टर 2 है, कुआं 6 है, मेरी एक ही लॉटरी भरी हुई है, 2 लॉटरी मेरी फुस हैं, खाली हैं। हम्म, कैसे पता करें? अब मेरी जो लॉटरी भरी हुई है वो ड्राइवर 4 वाली लॉटरी भरी है, कंडक्टर 2, कुआं 6, ये दोनों खाली निकल आई हैं। ठीक है। क्यों? जब मैंने अपना बर्थ चार्ट बनाया था विदाउट ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआं, तो मेरे पास 4 नंबर मेरे ग्रिड के अंदर था ही नहीं। ठीक है। करेक्ट? तो इसका मतलब जब मैंने ड्राइवर वाला 4 भरा तो वो ब्लॉक मेरा भर गया। हम्म, तो इसका मतलब जो ब्लॉक भर गया है वो मेरा लॉटरी भरी हुई है, ठीक है। एडवांटेज है। ठीक है। अब कंडक्टर 2 था, अरे भैया वो तो पहले ही मेरे को मिला हुआ है मेरे मंथ से, तो इसका मतलब उसने कोई एडवांटेज नहीं दिया। ठीक है। कुआं 6 था, वो मेरा 1967 में 6 आ रहा था, तो एक और आ गया, तो इसने कोई एडवांटेज नहीं दिया। सो द पॉइंट विच वी वांट टू ड्राइव होम इज, ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं में से जो भी नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आप लिखें और वो ब्लॉक खाली हो और भर जाए इस ड्राइवर से, कनेक्टर से या कुआं से, तो आपकी लॉटरी भरी हुई है, वरना वो लॉटरी आपकी खाली है। तो अब आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब जो भी आप सवाल पूछेंगे आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में। ठीक है। सो नो वी कैन मूव अहेड। सो दैट्स हाउ वी मेक अ बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। सर एक थ्योरी ये है कि आप चाहे जो कर लें, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, तो इसमें आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बात, हमने ना एक धारणा बना ली है कि जो लिखा है वो तो होना ही है। करेक्ट? तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। प्लीज। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा जानना है रौनक कि परमात्मा ने जन्म दिया है, राइट? जीवन नहीं दिया आपको। जन्म और जीवन देखने में एक दूसरे के सिनोनिमस और पर्यायवाची शब्द हैं। तो जन्म तो मिला है बट जीवन नहीं मिला। जीवन आपको जन्म से ड्राइव ही करना पड़ता है। तो परमात्मा ने बहुत कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सुपर पावर्स दी हैं, डायमंड्स भी दिए हुए हैं। अगर आप उन डायमंड्स को, उन सुपर पावर्स को पहचान नहीं रहे और उसके अकॉर्डिंगली यूज ही नहीं कर पा रहे, तो बहुत आसान है कहना मेरा तो भाग्य ही खराब था यार, मेरा तो भाग्य ही खराब था। आई से नो, योर डेट ऑफ बर्थ इज गुड। हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ गुड है। तो ये कहना कि जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, तो मैं इसमें पूरा तरह से बिलीव नहीं करता हूँ। परमात्मा ने जो भी लिखा है पहले तो अच्छा ही लिखा है। जब अच्छा ही लिखा है तो फिर अच्छा ही होना चाहिए ना। और अगर अच्छा नहीं हो रहा, माई फिलॉसफी इज वेरी सिंपल, गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो दैट इज माई आंसर टू यू। तो कर्म के सिद्धांत में कितना आप बिलीव करते हैं? कर्म के सिद्धांत में मेरा बहुत बहुत ज्यादा बिलीव है। क्योंकि यही आपको राइट कर्म के लिए बिल्कुल। अच्छा। परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ दे दी, मेरी भी डेट ऑफ बर्थ दे दी, और मेरा कर्म भी उसने डिसाइड करके रखा हुआ है, पर मैं अपने कर्म पहचान नहीं पा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा हूँ। तो देन हु इज एट फॉल्ट? योर डेट ऑफ बर्थ इज एट फॉल्ट? गॉड इज एट फॉल्ट? नो। सो कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कर्मा दैट टू इन टू द राइट डायरेक्शन, दैट मेक्स अ डिफरेंस रौनक, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बट ये पहचानने के कई तरीके हैं, तो यही तरीका सही है या इसी को फॉलो करें? ये कैसे समझाएंगे लोगों को कि बर्थ चार्ट से ही बनाएं? क्योंकि कुंडली अलग कहती है,
कुछ लोग जो हस्तरेखा पढ़ते हैं तो वो अलग कहते हैं। देखिए, मेरी ऐसी फ़िलॉसफ़ी है, चाहे वो आप हस्तरेखा से देखें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप से देखें, चाहे डेट ऑफ बर्थ के बर्थ चार्ट से या न्यूमेरोस्कोप से देखें। ये ठीक ऐसी है जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जाएँगे तो आप इंडिगो से भी जा सकते हैं, आप स्पाइस जेट से भी जा सकते हैं, आप एयर इंडिया से भी जा सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा समझिए कि तीनों फ्लाइट्स की एयरलाइन अलग-अलग है, जाएँगी तीनों बॉम्बे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कहीं जा रही, कहीं जा रही। तो तीनों की जो जर्नी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफ़रेंस नहीं आना चाहिए। पर ऑप्शन जब ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि सही कौन सा है, क्योंकि और ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप मैं अरविंद सर को देख रहा हूँ तो हो सकता है अरविंद सर को मैंने 5 बार देखा तो उसने मुझे और भी ऐसे लोग बताए जिन्होंने अपनी फिलॉसफी या मॉडल लेकर आए। सो एज अ यूज़र या एज अ यू नो एज एन इंडिविजुअल वो मुझे कन्फ्यूज़ करता है। सो हु इज़ द राइट गाय, हाउ टू डिसाइड, या फिर एक डिसाइड करो और उस पर ट्रस्ट करो? नहीं, नहीं, बड़ा सिंपल है यार। मेरी तो फ़िलॉसफ़ी बड़ी सिंपल है कि साइंस तीनों अच्छी हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे आपकी हस्तरेखा, ऑल साइंसेज़ आर गुड, राइट? हम्म। अब आपका सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करें, कैसे एक आम आदमी को पता चले? नाउ यू विल सी देयर इज़ अ फ्लड ऑन द सोशल मीडिया अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, देयर इज़ अ फ्लड। सो हाउ यू विल डिसाइड दैट व्हिच गाय इज़ राइट? किसकी बात सुने? तो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सो डिसाइड करना ईज़ी नहीं होगा, बट मैं एक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। उससे हो सकता है कि आपको 80% फ़िल्टर लगाने के बाद पता चले कि हू इज़ राइट। ठीक है। माई फ़िलॉसफ़ी इज़, मेरे को रौनक 25 साल हो गए इस फ़ील्ड में काम करते हुए। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर, जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपको फ़ियर फैक्टर दिखा रहा है, रॉन्ग, डरा रहा है आपको, तेरा तो ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो समझ लीजिए ये फ़ेक है आदमी, फ़ियर फैक्टर नहीं। या आपको झाड़ पे चढ़ा रहा है कि भाई साहब आप तो करोड़पति, अरबोंपति बनने या तो वाले हैं। ज़्यादा ही पॉजिटिव बोल रहे हैं या ज़्यादा ही नेगेटिव ज़्यादा बोल ही रहे हैं? नेगेटिव बोल रहा है, ठीक तो है। मान के चलिए कि यहाँ कुछ खतरे की घंटी है। ठीक है। तीसरा, जो बहुत बड़ा फ़िल्टर है मेरे हिसाब से, दैट इज़ द बेस्ट फ़िल्टर। जो ऑकल्ट वाला बंदा, ऑकल्ट मतलब जो भी इस फ़ील्ड के अंदर है, हम्म। आपको हैवी रेमेडीज़ बता रहा है। हैवी मतलब 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, यंत्र पहन लो, आप हवन करवा लो, आप जेमस्टोन पहन लो, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ फेक, इज़ अ फेक। In my 25-year practice, trust me, putting hand onto my heart, Ronak, I strongly believe and I educate. सोचिए एक बंदा ट्रबल में है यार, वो डॉक्टर के पास गया है, ठीक है। पहले ही ट्रबल में है तभी तो डॉक्टर के पास गया है ना। और आप उसको, उसकी ट्रबल को आप एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको लाखों रुपए के खर्चे बताते हैं। आई थिंक इट्स टोटली अनफेयर। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कभी भी। आई सुजेस्ट रेमेडीज, बट मेरी जो रेमेडीज होती हैं विच डज नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ मनी, और इफ द मनी इज इन्वॉल्व इट इज टू लेस, इट्स जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ए पीनट। सो माई फिलॉसफी इज, जो आपको बहुत डरा रहा है या आपको झाड़ पे चढ़ा रहा है कि करोड़पति बना दूंगा, आप ये कर लीजिए, ही इज ए फेक। और जो महंगी रेमेडीज बताता है ना, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए। सो दैट इज माई फिलॉसफी, हाउ यू कैन फिल्टर इट आउट दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है सर। सो बिजनेस पे आते हैं। अगर कोई अपनी कंपनी को फॉर्म कर रहा है, कोई अपनी नई कंपनी खोल रहा है, तो क्या उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या नाम रख रहा है, किस दिन पे वो खोल रहा है कंपनी? करेक्ट। तो लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है। मैं बोलता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है? आपका नाम है रौनक, मैं आपको प्रवीण बोलूँ, इट डजंट साउंड गुड। आपको बोले प्रवीण तो कोई है नहीं यहाँ पर यार, है ना। मेरा नाम अरविंद है, कोई मेरे को कुछ और नाम से बुलाए, इट मीन्स नाम में बहुत कुछ रखा है, पहली बात। और एक मेरे को थॉट आया अभी, मैंने कहीं पढ़ा था रौनक, द बेस्ट साउंड इन दिस प्लैनेट, द बेस्ट साउंड इन दिस प्लैनेट टू द ईयर ऑफ ए पर्सन इज हिज ओन नेम। अपने नाम से खूबसूरत कोई साउंड ही नहीं परमात्मा ने बनाया, तो ऐसा नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है। नाउ, अब मेरी ऐसी फिलॉसफी है जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ दैट फिलॉसफी रौनक। अब आपका डेट, मंथ, ईयर, मैं पैदा हुआ 13 फरवरी 1967 को, परमात्मा ने फॉर्म तो मेरे से भरवाया नहीं, कोई ऐसे पैदा कर दिया मेरे को, ताश के पत्ते फेंक दिए उसने। अब ये डेट, मंथ, ईयर ये कब चेंज नहीं हो सकता। आपका ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं, ये नहीं चेंज हो सकता। आपका बर्थ चार्ट नहीं चेंज हो सकता। आपको इससे बेस्ट लेके आना है। बट नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर के अंदर 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करती है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल उठ के शायद ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार नाम सपोज करो मैंने चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल, करेक्ट। अब सबसे बड़ा झंझट आपके दिमाग में होता है
कि यार इसको ऑफिशियली चेंज करना पड़ सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक एंड सो ऑन, करेक्ट। ठीक है। कोई झंझट नहीं है। मैं जो एजुकेट करता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम रखा, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा अरविंद सूद, ARVINDSOOD, करेक्ट। उनको थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी उस वक्त, ठीक है। करेक्ट। और मेरा नाम बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर आ गया मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। और मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया। जब मेरे को ये विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया ARVIEND, और सूद को मैंने SUD कर दिया। ओके। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी रौनक, माई फॉर्चून हैज चेंज्ड आफ्टर दैट। तो आपने एक ई लगाया और डबल ओ को यू कर दिया। कर दिया, Okay. एंड माई फॉर्चून चेंज्ड। एंड दिस यू कैलकुलेटेड थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ आल्सो। यस, सो नाम की जो स्पेलिंग आ रही है उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अलाइन करना है, align करना है, अलाइन ठीक करना है। अब एंड दैट गोज फॉर बिजनेस आल्सो। बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। आप अपना बिजनेस का नेम है, आपका कोई ब्रांड नेम है, तो उसको भी अलाइन कर लीजिए, करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यार इसको ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू, मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं किया, अपने बैंक में, अपने पासपोर्ट पे कहीं नहीं चेंज किया, वो मेरा ओरिजिनल वही चल रहा है जो मेरे माता पिता ने रखा था। देन क्वेश्चन कम्स कि जब वहां नहीं चेंज करना तो फिर कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, करेक्ट। आई एम द टेस्टिमनी फॉर इट। आपको मैं कुछ टूल्स बताता हूँ, सिर्फ वहां पर चेंज कीजिए एंड यू विल फील द रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से अगर चर्चा आगे चलेगी तो और बात करेंगे, पहले बताता हूँ। आप अपने सबसे पहले अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है तो आप अपने बिजनेस कार्ड पे चेंज कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, जैसे आपने वहाँ लिखा हुआ है द रौनक पॉडकास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये विजिबल हो रहा है। ठीक है। बिजनेस कार्ड हो सकता है, आपकी मेल आईडी जो है वो नहीं हो सकती है उस नाम से, करेक्ट। और आज तक सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आप वहाँ पर चेंज कीजिए, करेक्ट। ठीक है। नेम प्लेट तकरीबन हर आदमी लगाता ही है अपने बिजनेस के बाहर, घर के बाहर, तो नेम प्लेट पे चेंज कर दीजिए। 4 फैक्टर आपको मैंने बताए हैं। ठीक है। अगर आपके पास चारों फैक्टर हैं या चारों में 2-3 फैक्टर भी, आप वहां चेंज कीजिए एंड यू विल सी द एम्पल अमाउंट ऑफ सक्सेस इनटू योर लाइफ। हाउ दिस वर्क वी विल टॉक लेटर ऑन, बट यहाँ से आपकी सफलता की जो एक जिसको बोलते हैं ना एक गेम जो चेंज है वो यहाँ से हो सकती है। तो आपको ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत नहीं, मैंने भी नहीं चेंज किया हुआ। तो अगर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई मैंने इन्फोसिस ऐसे थोड़ी बनाया है, मैंने TCS ऐसे थोड़ी बनाया है, तो उस पे क्या जनरली आपका रिस्पॉन्स होता है कि मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ, ठीक है, कि कैसे नेम के स्पेलिंग जो है कुछ कंपनीज के लिए बेस्ट हो गए और कुछ कंपनीज के लिए वर्स्ट हो गए। मानो मत जानो, ठीक है। करेक्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ ना, ये तो कन्वर्सेशन में भी सवाल पूछ सकता हाँ हूँ जी ना? बिल्कुल। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब देना मेरे को। विच इज द नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू? कौन सी कंपनी आपके दिमाग में आती है सबसे पहले? DLF की अगर ठीक है। बात करेंगे तो DLF के जो ऑनर होंगे उनको पता नहीं होगा कि मेरी कंपनी इतनी हिट क्यों है, करेक्ट। तो DLF का टोटल आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। D का नीचे 4 है, L का 3, F का 8 है, तीनों को टोटल करिए 15 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 इज अ नंबर ऑफ वीनस, आ कहाँ रहा है, 15 से आ रहा है, इट्स अ हिट। और बताता हूँ, दुबई का ग्रोथ देखा आपने? ठीक है। दुबई का टोटल 5 पे आता है। USA डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को, USA टोटल 1 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है, करेक्ट। अमूल नंबर 5 पे आता है, MRF नंबर 5। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। नरेंद्र मोदी जी, इनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का नेम का जो स्पेलिंग है वो नंबर 5 पे आता है। रौनक क्या था सर? रौनक का मैंने अभी किया नहीं, करके बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, अब आपको वर्स्ट बताता हूँ। टाटा जी से तो बढ़िया मेरा ख्याल एक्यूमन रखने वाला आदमी शायद ही कोई हमें दूसरा Correct, मिलेगा ना। तो इंडिया के अंदर जो पहली स्वदेशी कार आई थी वो आई थी आपकी इंडिका, करेक्ट। इंडिका का टोटल भी नंबर 6 पे आता है। बहुत चली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का उसने इतिहास बदल दिया। आप कभी इंटरव्यू देखिएगा इनका, रतन टाटा जी का, तो बड़ा इमोशनली हर्ट फील करते हैं कि यार मैं नैनो नहीं चला पाया। बहुत इमोशनली हर्ट फील करते हैं, एंड दैट्स अ बिग डिजास्टर हुआ उनका। और मुझे याद है रौनक, मेरा टीवी पे प्रोग्राम आता था सन 2000 मेरा ख्याल 7-8 के आसपास की बात होगी या 6 की बात होगी, तो लाइव प्रोग्राम था वो। तो मैंने उस लाइव प्रोग्राम के अंदर बोला था कि ये जो नैनो है ये कूड़े के भाव बिकेगी। दिस वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। नैनो भी लॉन्च नहीं हुई थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप। क्या नंबर आ रहा था उसका? मैं बताता हूँ। नैनो का अगर आप टोटल करेंगे 18 आता है, दैट इज इक्वल टू 9। 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 था, तो 9 तो सूट करता है। पर आ कहाँ से रहा था? 18 से। तो 18 क्या है? 1 + 8, एक सूर्य है, 8 शनि है, दोनों मिल जाए तो डिजास्टर कर देते हैं। तो नहीं चली वो कार, नहीं चल पाई वो कार। सो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स। कहो तो मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। प्लीज सर।
but don't make the political, the mileage or the statements out बट of it. बिफोर यू गिव मोर एग्जाम्पल्स, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने उसको एज अ प्रॉब्लम देखा तो क्या आपने खुद से कभी किसी को रीच आउट किया है कि आप इसको बदलो, और क्या किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? Thousands, not hundred, thousands of कोई people. फेमस नाम कुछ ऐसा आप बता सके तो? किसी पर्सनैलिटी का हाँ, वो हम यहाँ रिवील नहीं नहीं कर, ठीक है, वो ये मतलब इस पॉडकास्ट में एक करेक्ट, वो फिर unnecessarily वो, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है हमारा यार, ठीक है। तो वो नहीं बट आप करेंगे। कह रहे हैं ऐसा आपने देखा उनकी तरफ, और सो ये तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिल्म के नाम को भी लोग फॉलो करते हैं या कर सकते आपने बहुत सी पिक्चरें देखी, सिंग इज किंग देखिए, हैं? उसमें मेरे ख्याल डबल एन लगा हुआ है, टोटल 1 पे आता है, बहुत ही हिट फिल्म रही। इसमें बहुत सी पिक्चरें आप देख सकते हैं तो जिनके नेम उन्होंने चेंज किए हुए हैं। अच्छा, तो नेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपकी सक्सेस में और आपकी फेलियर के अंदर। ठीक है सर। या आप कुछ बता रहे थे, आप कह रहे थे कि और भी कुछ नाम आप बताने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, बट उसको एज ए न्यूमरोलॉजी से एसोसिएट कीजिए, डोंट कनेक्ट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और दैट, मैं नहीं करूंगा, लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज देयर आउटलुक। प्लीज। अब आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी, हाँ हाँ, सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ अगर आप नेट पे देखेंगे, मैंने तो आपको डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट बनाना सिखा दिया है। राजयोग है उनके पास, राजयोग है, और राजयोग तो फलित हुआ। देखिए उनका जो ओवरऑल जो बहुत ही अच्छा रहा उनका। सोनिया का टोटल आता है 17 पे, गांधी का टोटल आता है 19 पे, दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज इक्वल टू 9। 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। आ कहाँ से रहा? 36। आपने सुना होगा ना 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। जिस दिन सोनिया गांधी को शपथ लेना था, कहानी चेंज हो गई थी शाम तक, और मनमोहन सिंह जी आ गए थे, और वो आज तक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ठीक है। एंड द हिस्ट्री रिपीट्स। राहुल गांधी का ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 6 है। अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो राजयोग तो है ही, राजयोग तो है ही उनके पास, भोग रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट्स। राहुल का टोटल फिर से दोबारा सेम आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19, टोटल करें 36, एंड वी नो व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉलिटिकल करियर विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट। ठीक है। So that is how the name spellings can create lot of difference and lot of havoc in the overall success of your life. So that is the importance. तो आपको लगता है अगर उनको कोई अभी सजेस्ट करे और वो थोड़ा चेंज करें तो वो बदल सकता है? 100%, yes. और नरेंद्र मोदी जी, ड्राइवर 8, कनेक्टर 5, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और नरेंद्र मोदी जी का टोटल आप करके देखिएगा, नंबर 5 पे आता है। तो देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल करियर कहाँ जा रहा है। सो वहाँ से बड़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, मानो मत जानो। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट नहीं है तो आप उसको परफेक्ट करिए। कुछ लोगों का परफेक्ट ऑलरेडी है, हो भी सकता है, ऑलरेडी परफेक्ट हो भी सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने थोड़ी चेंज किया हुआ है, ठीक है, तो उनका तो नाम 5 पे आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट। अगर ठीक है तो फिर अच्छा ही है। तो ये परफेक्ट है, ये कैसे है? ये तो फिर वो तो फिर पता चलेगा ना आपकी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिगरेशन से। तो सर एक ही समय पर एक ही जगह पर उसी मोमेंट बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो एक हीरो बन जाता है, एक जीरो बन जाता है, ये कैसे हुआ? सिंपल, इसको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखते हैं कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन की एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, विराट कोहली की भी ले सकते हैं। सपोज विराट कोहली की एग्जाम्पल ले लेते हैं, करेक्ट। विराट कोहली जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन लाखों बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, करेक्ट। अब विराट कोहली का ड्राइवर 5 है, कनेक्टर 6 है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता दूं, अपने में बहुत ही अच्छा है। अब सपोज कीजिए विराट कोहली पैदा होते हैं एक ऐसे घर में जहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक ठाक है, एक अच्छे माहौल में पैदा होते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ का बंदा एक ऐसे घर में पैदा होता है जो एक मजदूर है, रिक्शा वाला है, करेक्ट। तो दोनों के डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, बर्थ चार्ट भी सेम है। मैं आपसे रौनक अब सवाल पूछता हूं कि जिस घर में वो बच्चा पैदा हुआ है किसी मजदूर के घर में, और सारे योग भी सेम है, और उस मजदूर की इनकम 10,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो बच्चा कल को डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, IAS बन जाता है, या एक मल्टी मिलियनियर हो जाता है, तो क्या वो उस फैमिली के लिए हीरो है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। सो आइडिया ये है कि आपको स्टार्ट कैसा मिल रहा है, कहां आप पैदा हो रहे हैं, उससे डिफरेंस होगा। विराट कोहली अपने फील्ड का मास्टर हो सकता है, सेम डेट ऑफ बर्थ का बच्चा जब एक गरीब घर में पैदा हुआ हो और वो एक मल्टी मिलियनियर बना हो, तो मैं बोलूंगा उसने भी उतनी तरक्की करी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो विराट कोहली क्यों नहीं। विराट कोहली ने अपने क्षेत्र में करी, उसने अपने क्षेत्र में करी, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से आप कंपेयर कीजिए। आप ये नहीं बोल सकते यार सब लोग अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बने सेम डेट को। अरे हो सकता है भैया वो अपनी फैमिली का अमिताभ बच्चन बना हो, ठीक है। तो दैट इज द पर्सपेक्टिव हाउ यू लुक एट द
एंगल। बट इसमें भी आप एक डिवाइन रोल देखते हैं, परमात्मा का भी, पिछले जन्म का भी, देखिए ऐसा है, कि मैं ये उस वो पिछले कंट्रीब्यूट जन्म को तो कोई डिस्क्राइब जितना मर्जी मैं कर लूँ वो एक कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा कह सकता हूँ परमात्मा का रोल तो आज भी है, अभी भी है, इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी परमात्मा का ही रोल है। ये सांस भी चल रही है तो मेरी वजह से नहीं चल रही, आपकी सांस आपकी वजह से नहीं चल रही, तो परमात्मा का रोल तो हमेशा ही है यार, उसको तो आप बाहर जा ही नहीं सकते आप रौनक, वो तो हमेशा ही है। रिलेशनशिप पे आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा शादी कर रहे हैं उससे ज़्यादा डबल स्पीड से एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। करेक्ट। तो इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं आप? क्या पार्टनर चुनने से पहले ये मैच करना है, बिल्कुल करना चाहिए, नंबर्स को मैच करना है, अलाइन करना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ना आपकी अब डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट तो बना ही लिया आपने, तो सबसे पहले डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी की भी कि उसका जो बर्थ चार्ट के हिसाब से उसका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वीक है या नहीं है, पहले तो ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, बर्थ चार्ट के अंदर ही डिटेक्ट कर लेते हैं। अब आपको कुछ कन्फिगरेशन बताता हूँ। बर्थ चार्ट सामने रखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 यानी कि वीनस का नंबर नहीं है, एब्सेंट है, तो ये एक सिग्नल देता है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो सकता है, हो सकता है, होगा है। कि नहीं होगा वो आगे बताता हूँ। बट अगर नंबर 6 नहीं तो एक सिग्नल देता है कि इस आदमी का रिलेशनशिप सेक्टर थोड़ा वीक होगा। ठीक है। 6 नंबर हो गया आपका एब्सेंट। दूसरा, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7 आ रहे हैं, 7 नंबर केतु का होता है, यानी कि एक से ज्यादा बार आ गया, 2 बार 3 बार, लेकिन बैट 6 नंबर ना हो और मल्टीपल 7 हो जाए तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होने के चांसेस 95% एंड अबव होंगे। ओके। नाउ देयर इज अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी। मेनी पीपल विल से आई डोंट हैव नंबर 6, आई हैव मल्टीपल 7 बट माय रिलेशनशिप सेक्टर इज वेरी गुड, तो फिर बात तो कंट्रोवर्सी हो गई। अगर कुछ ऐसा है तो मैं बोलूंगा अब आप अपने स्पाउस का बर्थ चार्ट चेक कीजिए, बिकॉज रिलेशनशिप एक से नहीं होता, रिलेशनशिप 2 से होता है। ठीक है। आपके पास नंबर 6 नहीं है और मल्टीपल 7 है, लेकिन आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 6 है या नंबर 5 है तो ये फेविक्विक का जोड़ बीच में जो रिलेशनशिप का लग गया है ना, इससे आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डिटेक्ट। अब है वीक, सपोज करो रिलेशनशिप वीक है तो इसको इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है। एज आई एजुकेट इन द बिगनिंग रौनक, आई सजेस्ट वेरी सिंपल रेमेडीज जहां पैसे भी नहीं लगेंगे, समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कुछ रेमेडीज बताता हूं आपको। ठीक है। अब रिलेशनशिप सेक्टर को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो 2 चीजें बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले घड़ी पहनिए, एक रिस्ट वॉच पहनिए, रिस्ट वॉच पहनिए। अब रिस्ट वॉच की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, उसका जो ये चेन है ये मेटल का होना चाहिए, जैसे मैंने भी मेटल का पहना हुआ है, और गोल्डन कलर होना चाहिए। ओके। ये आपके 6 नंबर की कमी को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देगा। अगर वो कमी आ रही है तो उसकी बात बता उसकी बात कर, 6 नंबर नहीं है, आपको थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही तो आप एक मेटल चेन वाली घड़ी पहनिए जिसका कलर गोल्डन होना चाहिए। सेकंड, फ्राइडे, शुक्रवार, आप कुछ सफ़ेद चीज़ का थोड़ा डोनेशन दे दीजिए। ठीक है। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फ़ी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी, किसी प्रेफरेबली डिसेबल को, ना मिले तो किसी बैगर को भी दे सकते हैं। आप ये 2 चीज़ें कीजिए। कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू योर रिलेशनशिप सेक्टर। और पैसे मांग नहीं रहा, समय लग नहीं रहा, डू इट, फील द डिफरेंस। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है सर, ऑलमोस्ट हर इंसान को है करेक्ट, या होने वाला है। करेक्ट। तो बर्थ चार्ट से, न्यूमरोलॉजी से उसको कैसे टैकल करें, उसका क्या सोल्यूशन? देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर पहले वीक है या स्ट्रांग है, पहले ये देख लेते हैं। नाउ डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है, बर्थ चार्ट आपने बना ही लिया, तो पहले डिटेक्ट कर लीजिए कि क्या आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो वीक है या स्ट्रांग है, ठीक तभी है। पता चलेगा। अगर ठीक है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ लुक एट योर बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 केतु का नंबर मल्टीपल टाइम्स आ जाता है तो ये एक सिग्नल देगा कि आपका हेल्थ सेक्टर वीक हो सकता है। होगा कि नहीं होगा वो आगे की बात करेंगे, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मल्टीपल 7 आने का मतलब है कि ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी और आपके थोड़ी हेल्थ सेक्टर को भी थोड़ा डेंट कर सकता है। अब ये एक सिग्नल दिया है इसने, कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? कंफर्मेशन आती है हमारे कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, आपने देखा होगा, करेक्ट। अब इस तरह के रौनक 81 कॉम्बिनेशन होते हैं टोटल, 81 कॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑपोजिट कॉम्बिनेशन या एंटी कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, 4 राहु है, 2 चंद्रमा है, ये एक ऑपोजिट कॉम्बिनेशन बैठ गया है, इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। तो आपके ड्राइवर कनेक्टर के कुछ कॉम्बिनेशन आपको मैं बताता हूं। अगर वो कॉम्बिनेशन आपका है और साथ में मल्टीपल 7 है तो जा तन लागे फिर सो तन जाने, जिसका रिलेशनशिप हेल्थ सेक्टर खराब होगा ना वो 100% को रिलेट कर जाएगा, क्योंकि जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन होगी ना उसी को समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है।
तो कुछ ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, ड्राइवर 8 कनेक्टर 2, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 6 कनेक्टर 3, ड्राइवर 4 कनेक्टर 4, ड्राइवर 8 कनेक्टर 8, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, राइट। ये कुछ कॉम्बिनेशन, इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है, ये मेजर मैंने बता दिए हैं। ड्राइवर 4 कनेक्टर 9, ड्राइवर 9 कनेक्टर 4। अगर आपका कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है ड्राइवर कनेक्टर का और साथ में मल्टीपल 7 आ जाते हैं, तो मैं फिर वही बोलूंगा, रौनक जा तन लागे सो तन जाने। जिसको ये कन्फिग्रेशन है ना डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसको समझ आ रही है कि आए दिन हॉस्पिटल, आए दिन डॉक्टर, आए दिन लेबोरेटरी, आए दिन टेस्ट के पीछे बंदा भाग रहा है। करेक्ट। अब भाग रहे भैया, डॉक्टर को तो पैसे दे ही चुके हैं ना, आप हेल्थ को तो खराब कर ही चुके हैं। तो मेरा भी एक सोल्यूशन देख लीजिए, मैं पैसे नहीं मांगूंगा आपसे, समय नहीं मांगूंगा आपसे, करके देख लेना यार, है ना। तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद इस भाई की सलाह मानने में कोई हर्जा तो है नहीं, पैसे तो मांग नहीं रहा, समय मांग नहीं रहा आपसे। 2 सोल्यूशन। पहला, अगर आपको याद हो तो बचपन में क्या होता था, मैं जब बहुत छोटा था ना रौनक, तो रात को ना सपने, कई बार खराब सपने आते थे, तो मैं डर जाता था। तो मुझे याद है, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी मेरी, तो मेरे को बोलती थी, रौनक कि आप 1-2 बार 4 बार ना बेटा गायत्री मंत्र जो थोड़ा सा जाप कर लो। क्यों कहती थी मुझे पता नहीं, बट जब मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था ना 4-5 बार, जितनी बार भी, और मैं सो जाता था, ट्रस्ट में मेरे को बैड ड्रीम्स नहीं आते थे। सेम रूल अप्लाइज हियर ऑल्सो। ठीक है। आप दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी बार आप हो सके, आप गायत्री मंत्र का थोड़ा उच्चारण और चैंटिंग कर लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है। दूसरा, एक गायत्री यंत्र आता है। दीज आर द 2 यंत्रास एंड मंत्रास गायत्री व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक टू टैकल फॉर योर हेल्थ। ठीक है। तो गायत्री यंत्र पहनना है, गायत्री मंत्र का आपने थोड़ा चैंटिंग कर लेनी है, 2, 4, 10, 20 बार, जितनी बार भी हो सकता है, करके देखिए। अप्लाई इट, कम टू मी आफ्टर 6 months और a year, there will be lot of improvement into your health sector। और मजेदार बात, पैसे लग नहीं रहे जी। समय लग नहीं रहा, तो करके देख लेना यार। दैट इज हाउ यू कैन डिटेक्ट एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। तो हॉस्पिटल्स वाले पीछे पड़ जाएंगे सर आपके। क्या बता रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पड़ जाएंगे तो कुछ तो सर्विस अच्छी देनी है ना लोगों को, तो उनको पता चलना फिर चाहिए। आप उनको दूसरे करियर का एडवाइस दे सकते हो। करेक्ट। कि अस्पताल बंद करके ये करेक्ट। सर एक सवाल ये आता है कि अगर मुझे डेट को क्रैक करना है तो मैं बच्चे का बर्थ उसी डेट पे ही करवा दूं। और कभी कभी इसको प्रकृति के खिलाफ भी, नेचर के खिलाफ भी माना जाता है कि अगर डॉक्टर ने ड्यू डेट दिया है कि भाई 28 नवंबर को या 28 दिसंबर को होना है, बट मैंने रौनक को 25 दिसंबर को ही पैदा करा दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 दिसंबर अच्छा दिन है। और ये प्रकृति के खिलाफ है। और ये प्रकृति के खिलाफ, आपके हिसाब से। हाँ, तो ये खिलाफ है या ये कर सकते हैं, इसको करना चाहिए? देखिए, बड़े पॉडकास्ट के ऊपर ये लोग मेरे से पूछते हैं, मैं तो एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ। सम पीपल विल हैव दे विल रेज देयर आईब्रोज, थोड़ा ठीक है। उनको अजीब भी लग सकता है, बट मेरे को एक स्पीच जो है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं यार, तो मैं अपना एक मत तो रख ही सकता हूँ। बिल्कुल। यू बाई इट और यू रिजेक्ट इट, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक बट है। आई कैन इंडिपेंडेंटली गिव माई ओन स्टेटमेंट। मेरा स्टेटमेंट ये है, अब डॉक्टर ने लेडी को एक्सपेक्टेड डेट तो दी होती है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, ईडी डेट होती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेट है 15 दिसंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेबी हफ्ता प्लस माइनस कर सकते हैं, 4 दिन 5 दिन प्लस माइनस, अप विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर यू कैन डू इट। सो व्हाट आई डू, द पीपल कम टू मी फॉर दिस एडवाइस एंड आई गिव दिस एडवाइस। मैं उनकी एक्सपेक्टेड डेट पूछ लेता हूँ, करेक्ट, 5-7 दिन पहले के बर्थ चार्ट और 5-7 दिन बाद के बर्थ चार्ट, तो 10-12-15 बर्थ चार्ट मैंने बना लिए। मेल फीमेल मुझे पता नहीं है, मैं उसके बिना ही बना दूंगा आपका, ठीक है। बर्थ चार्ट मैंने बना दिए। अब उसमें से जो मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं 1, 2, 3, टॉप 3 रिकमेंडेशन मैं दे देता हूँ कि भैया ये टॉप 3 रिकमेंडेशंस हैं मेरी, ठीक है। करेक्ट। लुकिंग उसमें जैसे मैं ड्राइवर कनेक्टर, आपका बर्थ चार्ट, कई चीज़ें मैं देखता हूँ, तो वो 3 रिकमेंडेशन मैं बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर को दे दीजिए, जो इसमें से बेस्ट पॉसिबल हो सके वहाँ पर आप अपनी डिलीवरी बच्चे की करवा सकते हैं। तो मैं तो ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये नेचर के खिलाफ है, क्या ये प्रकृति के साथ षड्यंत्र है? मैं अपना मत रख सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ, रौनक, मेरे पास एक विद्या है, मेरे पास एक साइंस है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है एक नए सोल को अच्छा भविष्य देने में। तो सोल तो आना ही है, मैं चाहे उसको वो दूं या ना दूं डेट ऑफ बर्थ, तो सोल तो पैदा होगा ही ना, चाहे 25 को चाहे 28 को। ठीक है। तो अगर एक सोल धरती पे नया आ रहा है और उसको मेरी मदद से एक बेटर हेल्थ, बेटर करियर, बेटर रिलेशनशिप अगर उसकी ज़िंदगी में आगे जाके हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खराब है। बट देयर इज ए ट्विस्ट इन द स्टोरी, राइट। ट्विस्ट ये है कि अब मैंने आपको 3 डेट्स दे दी। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मेरे पास साल में 100 क्लाइंट्स आए, सपोज करो, ये 100 लोगों को मैंने सजेशन दिया, बट द फैक्ट इज समथिंग एल्स। द फैक्ट इज
ऑलमोस्ट 50% लोगों की डिलीवरी उस डेट पे होती है और 50% लोगों की डिलीवरी उस डेट पे नहीं होती है जो मैंने रिकमेंड की होती है. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आई एम अ गाइडिंग फैक्टर. आई एम नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर. आई एम नॉट ए डिसाइडिंग. डिसाइड तो वही करेगा ना. परफेक्ट. एंड many times it happened that वो चाइल्ड उस डेट ऑफ बर्थ को होता ही नहीं, बिकॉज परमात्मा की भी तो रजा होनी चाहिए ना. अब उसकी रजा नहीं होगी तो अरविंद सूद क्या करेगा? सही बात है. बट एटलीस्ट मैं एक गाइडिंग फैक्टर तो हो ही सकता हूँ आपके लिए, एक अच्छे सोल को एक बेहतर हेल्थ करियर रिलेशनशिप देने के लिए. सो मैं तो ऐसा करता हूँ. बाकी परमात्मा जाने उस डेट ऑफ बर्थ को बच्चा होगा या नहीं होगा, बट आई डू प्रैक्टिस इट. रिलेशनशिप को आपने बनते बिगड़ते बहुत सारा देखा है. आपके सजेशन के बाद, आपकी रेमेडीज के बाद आपने उसमें बहुत सारे चेंजेस देखे हैं. यस. तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अक्सर ये सवाल होता है लोगों के मन में भी और पेरेंट्स के मन में भी, कि क्या लव मैरिज होगी या आपका अरेंज मैरिज, और Arrange marriage. सक्सेसफुल क्या होगी? क्या सक्सेसफुल हो तो जाएगी. हाँ, मैं इसका ऐसे जवाब दे देता हूँ कि इश्क ना पूछे दीन, तो इश्क ना पूछे धर्म, तो इश्क ना पूछे जात. इश्क तो भैया कुछ कह नहीं सकते, किसको किसी के साथ भी हो जाए. वहाँ न्यूमरोलॉजी भी कई बार हमारी फेल हो जाती है. तो इश्क तो किसी के साथ भी हो सकता है. बट अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूँ कि चांसेस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने लव के होंगे या कितने अरेंज के होंगे, और ये थोड़ा सा कई बार प्रेडिक्शन गलत भी जा सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है और भी चीज़ों के ऊपर. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल 7 है और साथ में नंबर 6 भी है, मल्टीपल 7 है और साथ में 6 है, तो चांसेस ऑफ लव मैरिज आर ऑलवेज मोर. ठीक है. आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7 नहीं है, एक भी 7 नहीं आ रहा, या एक 7 आ भी रहा है, सपोज करो मल्टीपल नहीं आ रहा, ठीक है. एक 7 आ रहा है, और इधर से नंबर 6 या नंबर 5 ये दोनों नहीं है, ठीक है. तो चांसेस अरेंज मैरिज के ज़्यादा हो सकते हैं. बट ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज के चांसेस कितने आपके हो सकते हैं. और मज़ेदार बात पता क्या है रौनक, मेरे से जब पेरेंट्स पूछने आते हैं ना कई बार कि सर देखना मेरे बच्चे की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मैं उनको पूछता हूँ आपकी क्या है? सर हमारी तो लव मैरिज है. तो आपकी लव मैरिज बट बच्चे की लव मैरिज नहीं होनी चाहिए. तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस भी लगता है मेरे को यार. सो आइडिया इज नॉट लव मैरिज, आइडिया इज नॉट अरेंज मैरिज, आइडिया इज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप एंड अ मैरिटल ब्लिस. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बट यस, दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या सुजेस्ट करती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज. और देखिए मैरिज तभी सक्सेसफुल होगी जब एक अच्छा करियर हो किसी भी तरीके से. करेक्ट. क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बात बोली थी आई थिंक राकेश झुंझुनवाला जी ने, जो मार्केट के इतने बड़े दिग्गज रहे. करेक्ट. उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद कोई भी गुड लुकिंग या बैड लुकिंग आदमी नहीं होता, वो या तो रिच आदमी होता है या पुअर आदमी होता अमेजिंग स्टेटमेंट, अमेजिंग स्टेटमेंट. है. वेरी 30 के नाइस. बाद तो कि भाई पैसा है या नहीं है. तो करियर का जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे किया जाए, वो कब कैसे डिसाइड किया जाए कि रौनक है तो उसको मीडिया में ही जाना है या एंटरटेनमेंट में ही जाना है या क्रिकेटर बनना है, तो करियर कैसे डिसाइड किया जाए सर? नंबर्स को क्या कैसे अलाइन किया जाए? अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप जिंदगी के अंदर सफलता चाहते हैं तो 3 फैक्टर मैंने आपको लर्निंग बताई थी. उनमें से पहला फैक्टर ये था कि आर यू अलाइंड विद द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन और नॉट. ठीक है. मैंने पहली स्टेटमेंट पहली आपको ये दी statement था. नाउ मैंने ये भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अलाइंड विद देयर प्रोफेशन एंड देयर इज ए डाटा, इट्स ओपन डाटा. एंड मैं भी इतने एक्सपीरियंस में थे, लोगों को मिल चुका हूँ, हज़ारों लाखों लोगों को. सो मेरी भी एक अपनी एक रिसर्च है, वो ये कहती है रौनक 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन. 80%. ओके. Only 20% people they are into the right profession, maybe by design, maybe by default, maybe by choice. Now question comes, अगर आप प्रोफेशनली अलाइन नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, आप कितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, इतनी मर्जी झक मार लीजिए, जो एक डिजायर्ड सक्सेस लिखी हुई है वो आप तक नहीं आएगी. इट मीन्स राइट चॉइस ऑफ रोल, गोल एंड प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ. आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. Please. राइट. सपोज हमारे पास इंडिया के अंदर ज़्यादा चॉइसेस तो है नहीं, हम टॉप की चॉइसेस की बात करते हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये 3 सेक्टर अगर देख लेते ठीक हैं, है ना. तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए तुले हुए हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो पहले देख लो भाई कि वो डॉक्टर बनने वाले कन्फिग्रेशन है कि नहीं है. चार्ट तो आपके सामने है ही ना. अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 यानी कि जुपिटर और नंबर 7, अगर तो ये दोनों नंबर हैं या दोनों में से कोई कम से कम एक भी है, देन यू आर इंटाइटल्ड टू बी अ डॉक्टर. ठीक है. करेक्ट. अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है तो आप उसको अननेसेसरली डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर ना डालिए. नाउ देयर इज अनदर स्टेटमेंट. आई नो सो मेनी पीपल दे आर डॉक्टर्स
दे आर डॉक्टर्स, MBBS कर लिया, MD कर लिया, बट 3 और 7 नहीं है, बट बन गए हैं, बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। करेक्ट। अब बन तो गए हैं, बट दे आर सुपर फेलियर इनटू देयर डॉक्टरी प्रोफेशन। सो आइडिया इज व्हाट? आइडिया इज डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर बन के सफल होना कितना इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। तो 3 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपको डॉक्टरी प्रोफेशन के लिए। इंजीनियर, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें सजेस्ट करती है कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए? तो टॉप लाइन देखिए डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 9 एंड 2, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, 4 राहु, 9 मंगल एंड 2 चंद्रमा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये तीनों नंबर हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप ज्यादा सफल हो सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। और साथ में अगर सपोर्ट आ जाए तो और भी अच्छा, नंबर 3 की या नंबर 7 की, ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, यू कैन बी ए गुड इंजीनियर। और अगर ये लाइन कंप्लीट ही नहीं है, ब्रेक हो रही है, भैया उसको मत डालिए इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ के लिए हमें देखना पड़ेगा सैटर्न यानी कि नंबर 8। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 है, yes you are entitled to be a good lawyer, but if number 8 is not there then probably even if you become a lawyer you will always struggle। तो 3 प्रोफेशन मैंने बताए। चौथा, हर आदमी का, इंडियन पेरेंट्स का एक ही ड्रीम है, एक ही ड्रीम है, सर मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बनेगा कि नहीं बनेगा। दैट्स अ बिग ड्रीम ऑफ एवरी फैमिली, राइट? तो यहां पर मैं देख लेता हूं कि भाई तू देख ले अपनी डेट ऑफ बर्थ में कि तेरे को सिंगर बनना है, तेरे को मीडिया में जाना है, या रौनक की तरह एक अच्छा मीडिया के अंदर जाना है ना? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर फिर दोबारा से नंबर 3 और नंबर 7, 3 इज ए जुपिटर एंड 7 इज ए केतु, लॉजिकल थिंकिंग, 3 इज ए नंबर जुपिटर विच रिप्रेजेंट्स टू द नॉलेज, 7 इज ए नंबर ऑफ केतु विच रिप्रेजेंट्स टू द विजडम। सो वन इज ए नॉलेज एंड अदर इज ए विजडम। सो इफ यू वांट टू बी एन IAS यू हैव टू हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अगर आपके पास नॉलेज और विजडम के नंबर नहीं है, अरे भाई हो सकता है आप अच्छे सिंगर बन सकते थे, हो सकता है अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे, आपके लिए परमात्मा ने किसी और लाइन में लिखा हुआ है। सो आइडिया इसकी, ये तो मैंने कुछ प्रोफेशन बताया, आप मेरे से 50-100 प्रोफेशन पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट? तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सामने रख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोफेशन में होना चाहिए। और एक और थोड़ा बताता हूँ रौनक जी सर। आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल। मेरे पास लोग बहुत से आते हैं, ये पूछते हैं कि सर बच्चा हमारा भी 10th में है या 9th में, तो उसको आगे जाके कौन से सब्जेक्ट लेके देने चाहिए। सो दैट इज द बेस्ट स्टेज टू डिसाइड कि उसके लिए कौन से होंगे। अब आपको पता नहीं, अब आज की डेट में ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो अपनी कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको डॉक्टर भी अच्छी लगती है, उनको इंजीनियरिंग भी अच्छी, बिकॉज उतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के आपको बता देता हूँ कि भैया इनके लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर होगा। और अगर सपोज करो पढ़ाई वाले नंबर नहीं है तो मैं बोल देता हूँ इसको पेलिए मत, पढ़ाई ये नहीं करेगा, ठीक है, जो एक डिग्री लाइन दे दीजिए, ये भैया अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, ये अच्छा मीडिया पर्सनैलिटी बन सकता है, ये होटल मैनेजमेंट में जा सकता है, ये स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकता है। तो आप उसको उसी स्टडी की तरफ डालिए जो उसके लिए बनी है। सो अगर ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसी सेक्टर में अपने आप को परस्यू करते हैं रौनक, थिंक सक्सेस विल बी स्लाइटली ईजियर फॉर यू। सक्सेस थोड़ी ईजी हो जाएगी आपके लिए। सर नाम को लेकर के क्या देश का भी चार्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। चार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ, अगर देश की बात करूँ, तो जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया से बनेगा, भारत से बनेगा? दोनों बता देता हूँ। ठीक है। अभी हम इंडिया है कि भारत है? इंडिया है अभी, मेरा ख्याल, अभी भारत नहीं हुआ है हमारा नाम। हाँ मतलब वैसे कम्युनिकेशन में तो इंडिया ही बोला जाता है वर्ल्ड लेकिन में। अगर हमारा पासपोर्ट है, कहीं पर भी आपके बैंक्स हैं, कहीं तो इंडिया ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर आप इंडिया का टोटल देखें, इंडिया का टोटल आता है 12, दैट इज नंबर 3। ठीक है। और अगर भारत हो जाएगा तो ये नंबर 6 पे आ जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं, इंडिया का टोटल 3 पे आता है। 3 इज नंबर ऑफ जुपिटर, जो मैंने अभी बताई, जो नॉलेज है। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी का, फिर पढ़े लिखे को फारसी का रौनक। पूरे वर्ल्ड में जितना भी बेस्ट ब्रेन है जो टॉप पोजीशंस के अंदर है, चाहे आप सुंदर पिचाई देख लीजिए, चाहे आप कुछ और कंपनीज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में देख लीजिए, टॉप पोजीशंस के अंदर आपको ज्यादातर लोग जो है वो इंडियन ब्रेन्स नजर आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। हाँ नहीं सही है। इसका मतलब इंडिया ने नॉलेज तो बहुत बांटा। नॉलेज के मामले में आज भी हम सबसे आगे हैं, बट नॉलेज ड्रेन होकर बाहर जा रही है। बट नॉलेज के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, पूरे वर्ल्ड को अगर कहीं देखना है तो इंडिया की तरफ देखता है। सही बात है। वो तो बहुत हमने बांटा। बट एक हार्ड ट्रूथ ये है रौनक, स्टिल हैविंग सो मच नॉलेज वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है ना? दैट्स अ वेरी हार्ड ट्रूथ। तो मैं ऐसा रिकमेंड कर सकता हूं, अगर इंडिया को बदल के हम लोग भारत कर देते हैं तो भारत का नंबर 6 पे आ जाएगा। तो 6 नंबर पे अगर ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इंडिया की जो इकोनॉमी का फॉर्चून है अगले 10 साल 15 साल में बहुत ही डिफरेंट होगा। ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ, वी हेट चाइना। आपके हेट करने से कुछ हो नहीं रहा।
चाइना का टोटल नंबर 15 पे आता है, 6 पे आता है। लुक एट द इकोनॉमी, यू कैनॉट शन योर आईज, आप उसे आंख नहीं चुरा सकते यार, उसने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया हुआ है। 15 पे आता है, नंबर 6 के ऊपर आता है। एंड लुक एट द इकोनॉमी, जैसे मैंने दुबई का बोला, नंबर 5 पे आता है। 5 इज वेरी पावरफुल नंबर। लुक एट द इकोनॉमी। सो दैट इज हाउ आई रिकमेंड कि अगर मेरी बात कहीं पहुंच जाए भारत सरकार तक, तो मैं बोलूँगा इसको भारत कर दीजिए ऑफिशियली, एंड यू कैन चेंज द इकोनॉमिक फॉर्चून्स इनटू द नेक्स्ट 10 years, एंड दैट इज अ वेरी ऑथेंटिक स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। होगा कि नहीं होगा वो मोदी जी जाने। सर स्टॉक मार्केट पे मैं आऊंगा, बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों तक उसने लोगों को परेशान किया, अभी भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करें या उसमें कैसे समझें कि एज एन इंडिविजुअल मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ओवरऑल देश का स्टॉक मार्केट सही दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा? ये दो सवाल है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको स्टॉक मार्केट सूट करती है कि नहीं करती है, करेक्ट? आजकल पता क्या हो यार रौनक, सबको इजी मनी चाहिए यार, है ना? इजी मनी, स्टॉक मार्केट ऐसा इजी मनी, बस घर पे बैठो टक 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 करो, है ना? कहीं से टिप लिया और अपना स्टॉक मार्केट में पैसा गलत है लगाओ। क्या इजी मनी? नहीं, गलत सही की बात नहीं है, बट पहले आप देखिए कि आपके लिए स्टॉक मार्केट बनी है या नहीं बनी ठीक है। है। सम पीपल कैन डू वेरी गुड एंड सम पीपल विल बी डिजास्टर। डिजास्टर फॉर सम पीपल। सो मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से पहले देखिए कि आपके लिए स्टॉक मार्केट बनी है या नहीं बनी है। मानो मत जानो, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट है, यानी कि वीनस का नंबर प्रेजेंट है, तो ये एक सिग्नल देता है कि यू कैन बी इनटू द स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते, सिग्नल दे रहा है। अगर 6 के साथ नंबर 5 मरकरी का नंबर, अगर ये दोनों नंबर आ जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो स्टॉक मार्केट में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे आपके, ठीक है। करेक्ट? और अगर ये दोनों नंबर नहीं है, डिजास्टर होने से कोई आपको फिर रोक नहीं पाएगा, मैं बता दूं आपको। अब आपके पास नंबर 6 भी है, ठीक है। आपके पास नंबर 5 भी है, और आपने बोले सूद साहब आपने तो बल्ले बल्ले करा दी, मैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करूंगा। भैया अभी रुक जाओ, कुछ और भी देखना है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 पे है, जुपिटर पे है, नंबर 4 राहु पे है, ठीक है। नंबर 8 शनि पे है, तो फिर भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देख लेनी चाहिए, और भी होती है, बट ये मेजर 80% कॉन्फ़िगरेशन यही होती है। तो एक टेस्ट करके देख लें किसी एक व्यक्ति का। देख लीजिए, हाथ कंकन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे तो को आरसी। अगर हम तो राकेश झुनझुनवाला जी का हम अगर चार्ट देखें तो वो क्या तो बहुत ही बड़े एक जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल टाइकून या जो भी, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट डेट के ऑफ बर्थ लेजेंड। बताइए, देखते हैं कि क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ सूट करती है स्टॉक मार्केट के लिए। नहीं है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरनेट पे 5 जुलाई 1960 है। 5 जुलाई 1960। चलिए, अभी मैंने बर्थ चार्ट तो नहीं बनाया है, पर आप ये देख लीजिए, अभी मैंने बोला था कि नंबर 5 और 6 दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। तो 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। तो पहले बर्थ चार्ट भी बना लेता हूँ, इनका ड्राइवर कनेक्टर जो है वो सब देख लेते हैं, करेक्ट? अमेजिंग डेट ऑफ बर्थ, अमेजिंग। तो रौनक, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपने मेरे को बताई 5 जुलाई 1960, राइट? इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है, और कुआं नंबर 4 है, ठीक है? तो मैं पूरा बर्थ चार्ट इनका जब बना रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। नंबर 5 और 6 अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आते हैं, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देख लीजिएगा, बर्थ चार्ट के अंदर 5 भी आता है, 6 भी आता है, और स्क्रीन के ऊपर दिखा दीजिएगा ये आप। ठीक है। दूसरा, इनका ड्राइवर 5 है, कनेक्टर 1 है, तो वहां से भी क्लियर हो गया कि इनका ड्राइवर 3, 4, 8 नहीं है, वो भी क्लियर हो गया। ड्राइवर 5 कनेक्टर 1, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, वन ऑफ द टॉप 20 कॉम्बिनेशंस के अंदर आता है ये, ओके। राइट? और मजेदार बात, कुआं नंबर इनका 4 पे आता है। जैसे मैंने कुआं नंबर डाला, इनकी जो नंबर 1 राजयोग होता है वो कंप्लीट होता है 4, 5, 6 का। थर्ड लाइन होती है सक्सेस सिंबल, उसको बोलते हैं 9, 5, 1 की, वो भी आती है। मैं कह सकता हूं, मैंने पहली बार देखा राकेश झुनझुनवाला का चार्ट, इससे पहले हमने कभी नहीं बनाया, जी। तो मेरे लिए भी नई लर्निंग है। तो मैं 100% कह सकता हूं कि अगर ये आदमी स्टॉक मार्केट के अंदर सफल नहीं होगा, तो फिर दुनिया में कोई स्टॉक मार्केट के अंदर सफल हो ही नहीं सकता। तो दैट इज वाई उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी है राकेश जी की, कि इस आदमी को एक बैरन होना ही चाहिए था स्टॉक मार्केट का। सो दैट स्पीक्स द वॉल्यूम, दैट स्पीक्स कि नंबर कैसे काम करते हैं। देख लीजिए। तो अभी जो टर्मोइल है या अभी जो शेयर मार्केट में चीज़ें उथल-पुथल हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये सिचुएशन सबके लिए खराब है, कुछ लोगों के लिए बहुत फायदा किया होगा। तो यस यस, तो अगर आपके लिए नुकसान कर रही है तो उसको इससे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे। आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं तो स्टॉक मार्केट में आज तक पैसा लगाया नहीं कभी, ठीक और है। मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे सजेस्ट भी नहीं करती, मैं तो कभी लगाऊंगा नहीं, और मैं तो अंगूठा छाप हूँ स्टॉक मार्केट में, करेक्ट? बट ये कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होगा, मैं बता दूं। अब स्टॉक मार्केट, मेरे दोस्त मित्र मेरे को सुबह मॉर्निंग वॉक में बताते रहते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई।
अगर इतना नीचे आ गया तो कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। रही बात ऊपर नीचे की, तो वो उसका पैटर्न है, वो रहेगा एंड इट विल अगेन बाउंस बैक। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए इंटाइटल हैं, पहले तो इंटाइटल तो होना ही चाहिए ना। ठीक है। मैं आपको यहाँ तक गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सी शेयर मार्केट के सेक्टर अच्छे रहेंगे, फार्मा, रियल एस्टेट या कोई और सेक्टर। ओके। तो सेक्टर भी बता सकता हूँ। फिर उस सेक्टर में कौन से शेयर आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने अच्छा, वो चाहिए, भी हो जाएगा। वो भी हो सकता इतना है। माइक्रो जा सकते इतना हैं। माइक्रो जा सकते हैं। सर एक थोड़ा सा और एक करते हैं, लेट्स सी ये, क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो मैं सोच रहा हूँ उसको यूज़ कर ही लेते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ, आप बताइएगा इनका स्टॉक मार्केट सही है या नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। 29 जुलाई 1954। 29 जुलाई, 1954। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। 29 जुलाई 1954 एक डेट ऑफ बर्थ मैंने सर को दी है। 29 जुलाई 1954। मैं अगर इसका जवाब ऐसे दूं तो कंपेयर करके ही पता चलेगा। ठीक है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखें तो ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। गुड कॉम्बिनेशन। अमिताभ बच्चन जी का भी यही कॉम्बिनेशन है 2 1 का, तो वो तो बहुत स्ट्रांग है। और ड्राइवर 3, ड्राइवर 4 और ड्राइवर 8 ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ से गो थ्रू है कि हाँ जा सकते हैं। अब बर्थ चार्ट के अंदर अगर कन्फिग्रेशन की बात करें तो मैंने बोला था नंबर 5 और नंबर 6, करेक्ट। अब यहाँ पर नंबर 6 तो नहीं है पर नंबर 5 है। इसका मतलब अगर नंबर 6 नहीं तो नंबर 5 है तो मैं बोलूँगा कंसिडर कर सकते हैं, इनको भी स्टॉक मार्केट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इनकी भी सक्सेस लाइन पूरी होती है 9-5-1 की, जैसे कि झुनझुनवाला जी की भी पूरी हो रही है। तो मेरे हिसाब से दिस जेंटलमैन या लेडी जो भी, उनको पता नहीं आपने किसका डेट ऑफ बर्थ पूछा है, इनको भी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा ही करना चाहिए। किसकी डेट ऑफ बर्थ है ये रौनक? हर्षद मेहता जी की। अच्छा किया, अगर स्टॉक मार्केट में किया तो ओवरऑल अच्छा किया, हाँ। बट बाद में डूब गए वो एक अलग बात है। एट वन टाइम तो वो भी दिख रहा है इसमें, डूबने का भी कुछ दिख रहा है। वो फिर बहुत लंबा वो लंबा चला जाएगा कि कौन से साल में डूबे, But- क्यों डूबे। और यहाँ पर कर्मा भी इंपॉर्टेंट है हर्षद, रौनक। हर्षद ठीक है, चलेगा। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपको इंटाइटल भी है, बट हु विल टेक केयर ऑफ योर कर्मा? गॉड विल टेक केयर ऑफ द कर्मा। सो No, कर्मा, यू you- टॉकिंग अबाउट करंट लाइफ, कर्मा मींस मतलब आप सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं? मैं आपके सेविंग अकाउंट की बात करूं। इसी अगर आपका कर्मा रॉन्ग डायरेक्शन में है तो आपका डेट ऑफ बर्थ तभी भी आपको डिलीवर नहीं करेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है and you are a cheater, suppose this date of birth will not work. Soon some or the other way you will definitely go for a havoc or you will go for a disaster. But मैंने कहा इस आदमी ने अच्छा किया है, और किया तो है, बट कर्मा की वजह से मार खाई है। ऐसा नहीं कि उसने अच्छा नहीं किया शेयर ठीक मेहता ने। तो सर आप ज़्यादा किस में बिलीव करते हैं, या अभी आपका फोकस किस में है? आप इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशंस को कंसल्ट करने में बिलीव करते हैं, या आप ज़्यादातर लोगों को एम्पावर करने में बिलीव करते हैं और उनको कोचिंग और टीचिंग देना चाहते हैं? ये ऐसा आपने सवाल पूछा जो मेरे ना दिल को बहुत ही एक एक्साइट करता है, या थोड़ा मेरे हृदय के बहुत करीब है। जी। देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे ही सुजेस्ट करती है, दो तो मुझे बाद में पता चला, बट बाय हार्ट बाय सोल आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ यार, सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक कोच है। हूँ मैं बेसिकली। इफ़ द चॉइस इज गिवन कि मैं कंसल्टेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, करता हूँ, या टीचिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आई विल नॉट टेक अ सिंगल सेकेंड टू डिस्क्राइब कि मैं कंसल्टेशन को कभी भी उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, ना करूँगा। माई मिशन इज ओनली टू एजुकेट द पीपल, टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। सो बाय हार्ट बाय सोल आई एम ए टीचर। और मैं कई बार बोलता हूँ यार कि मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत तो सिर्फ पढ़ाना ही है यार। ठीक यही मेरा इश्क, यही मेरी मोहब्बत, यही मेरी इबादत है। और जब उसके साथ मिलन हो जाएगा ना कभी ऊपर, तो होना ही है सबका। अगर बाई चांस परमात्मा ने मेरे से पूछ लिया व्हाट डू यू वांट टू बी इनटू द नेक्स्ट बर्थ, विदाउट पलक झपकने से पहले बोल दूंगा आई वांट टू बी अगेन a numerologist and as a coach. So my endeavor is better you learn this science, ठीक है। educate yourself, और अपनी जिंदगी का संचालन खुद कीजिए। बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। आप अपने जीवन का संचालन खुद कीजिए, इस विद्या को सीखिए। जब सीख लेंगे तो आपको किसी पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। किसी ने कहा है रौनक, मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। जिंदगी भर आदमी क्या करता है? पंडित, ज्योतिष, फकीर, इनके पीछे दौड़ता है। इट्स अ मिराज। ये मृग तृष्णा कभी खत्म नहीं हो सकती। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले, एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। ये चलता ही रहेगा सिलसिला। इसका एंड तभी हो सकता है जब आप इस विद्या को सीख लें। एंड वेरी प्राउडली आई से रौनक, इस मिशन में मैं पिछले 25 साल से लगा हुआ हूँ, और आपको शायद नहीं पता है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बोले तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, 90%
चांसेस है कि वो हमारा स्टूडेंट होगा. ओके 90%. You name any person in India or the world. If it is practicing in India or he is practicing in Australia or UK, he will be my student. The biggest achievement of my life, I don't want to sound boastful, but even if I sound boastful, I don't mind. We have created the largest community of numerology and Vastu students in the world. More than 40,000 people I have trained so far. और ये बाहर के लोग भी सीखते हैं, सीखते हैं, बाहर के लोग बहुत सीखते हैं. मेरे वो जितने मानते हैं इसका 100%. मेरे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हर 2 महीने में एक बार होते हैं. और आपको शायद सरप्राइज होगा ये जान के, वो कभी यूट्यूब के ऊपर अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो वहाँ 300 लोग जो है आते हैं. और मज़ेदार बात ये होती है हैरानी की, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार ये क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है लोगों की. कम से कम 25 से 30 लोग या 40 लोग आउट ऑफ इंडिया आए होते हैं. यू नेम एनी कंट्री. अभी रिसेंटली मैंने कंक्लूड किया था बॉम्बे के अंदर. आई वॉज सरप्राइज्ड. यू नेम एनी कंट्री, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस, कुवैत, दुबई, पीपल वर देयर. That gives me lot of satisfaction that at least I am contributing something big into the people's life, so that they can take the charge of their own life. So that gives me lot of satisfaction. तो मेरा वही इश्क है, वही मोहब्बत है और वही इबादत है. सर ये दूसरे क्वेश्चन पे अपने को अगले क्वेश्चन पे ले जाता है यहीं से कि न्यूमरोलॉजी किसी भी व्यक्ति के लिए काम करती है या कोई ऐसा है जिसके लिए काम नहीं करती? सबके लिए काम करेगी, क्यों किसी नहीं भी करेगी? धर्म का हो, बिल्कुल, किसी भी धर्म का, किसी भी देश जाति का का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्रीड का हो. धर्म तो यार हमने पैदा किए ना. धर्म किसने बनाया है? उसने तो धर्म नहीं बनाया ना, उसने तो अरविंद सूद ही पैदा किया था. अगर मैं हिंदू के घर में पैदा हो गया हूँ तो मैं हिंदू हूँ, अगर मुस्लिम के घर में पैदा होता तो मुस्लिम हो जाता. तो मुझे थोड़ी पता था पैदा होते हुए मैं कहाँ पैदा होऊंगा. तो नीड चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, सोचिए कि इस बात के नीड तो वही 3 है यार. पैसा, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप. ऐसा नहीं कि मुस्लिम को नहीं चाहिए, हिंदू को चाहिए, ऐसा तो नहीं है. सबको सेम ही चाहिए. एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? रौनक, जरा सोचिए, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल इन द लाइफ? वी हैव टोटली फॉरगेटन. जो हमारा परमात्मा ने रोल पैदा किया था ना, वो हम सदा के लिए भूल गए हैं. हमारा एक ही रोल है, हाउ यू कैन बी हैप्पी. बट वी आर नॉट हैप्पी. सांस भी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? जिंदा है तो क्यों जिंदा है? क्यों इतना काम कर रहे हैं? जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी. But we are not happy. Why we are not happy? Because we are suffering into the relationships, we are suffering into the health, we are suffering into the career. तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ अलाइन हो जाती हैं, there is a great possibility you will be happy. And that is the ultimate goal. सर मैंने एक प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अगर आदमी खुद से ही अपना चार्ट प्रिपेयर कर ले या अपनी फैमिली की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले ले तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हर आदमी कंसल्टिंग नहीं के लिए जा सकता, फीस बहुत ज़्यादा होती है, पैसे सीख बहुत भी नहीं खर्च- सकता, सीख भी नहीं सकता. सकता. रिमोट एरियाज में बैठे हैं, उसकी मैं भी सिखाऊंगा तो आई ऑल्सो चार्ज. करेक्ट. तो छोटी सी एक बात आपको ऐड कर देता हूँ रौनक. आई डोंट नो वेदर आई शुड रिवील और नॉट. पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट पे रिवील कर रहा हूँ. प्रोबेबली हाँ जी. आई एम द कॉस्टलीस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड. ओके. राइट, मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोबेबली. अब आप मेरे को लोग पूछते सूचा आप फीस बड़ी लेते हो, तो मैं उनको जो जवाब दे देता हूँ वो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं जानबूझ के फीस ज़्यादा लेता हूँ. ठीक है. बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्करेज द पीपल, आई वॉन्ट टू डीमोटिवेट द पीपल. डोंट कम टू मी, डोंट कम टू मी. जो मेरी सिखाने की फीस है वो उससे कहीं कम है. तो मैं आपको डेटर करना चाहता हूँ कि भैया मत आओ मेरे पास, आप सीखो इस विद्या को. ठीक है. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग, हो सकता है किसी की फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या मेरी या किसी और की, तो उनको भी एक जीने का हक है, उनको भी खुशी चाहिए. वो भी अपना हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप तो अच्छा देख ही सकते हैं. जैसे आपने बोला प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, ट्रस्ट मी रौनक, रिसेंटली हमने लॉन्च किया है कुछ महीने पहले इसको, और ये हमारी 2 साल की बड़ी ज़बरदस्त कड़ी मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत है हमारी. 2 साल लग गए हमें इस रिपोर्ट को बनाने में, बिकॉज उसके पीछे कोडिंग एंड ऑल दैट करते करते. और ये जो रिपोर्ट हमने लॉन्च करी है, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, एक जनमानस के लिए की है, एक कॉमन आदमी के लिए की है, जो शायद नहीं सीखना चाहता, नहीं सीख सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम भैया तो वो रिपोर्ट तो परचेज कर ही सकता है. इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. उस रिपोर्ट के अंदर लार्जली कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. बहुत लंबी रिपोर्ट है, 50, 60, 70 पेज की रिपोर्ट है एक आदमी की, बहुत ठीक है. लंबी रिपोर्ट है वो. उसके अंदर हम आपको बताते हैं आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है. आप कौन से करियर के लिए बने हैं, आप कौन सी जॉब के लिए बने हैं, आप कौन से बिजनेस के लिए बने हैं, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा होना चाहिए. राइट, आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे हैं, आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे नहीं आ रहे हैं, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, से सारी की सारी चीज़ें हमने उसके अंदर उसको समूह के दे दी हैं, ताकि
वो ना सीखना चाहे तो कोई बात नहीं, फीस नहीं देना चाहे किसी की तो कोई नहीं, बट एक छोटी सी रिपोर्ट से आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई कैन बेट देयर आर मेनी रिपोर्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, but I can bet on this, the most authentic, most honest, and the most detailed report we have given to the society, that is a premium life path report. आप भी जरूर लीजिएगा, आपको भी उसमें समझ आएगा कितनी जबरदस्त रिपोर्ट हमने बनाई है. एंड व्हाट अबाउट न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट? ये So there is another report which we have prepared, that is a numerology matchmaking report. Matchmaking report कैसे देखिए कि सपोज कीजिए आपको शादी करनी है या आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका इश्क चल रहा है मोटे तौर पे, या आपको शादी करनी है, अभी शादी की नहीं है आपने, यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं भैया पहले ये रिपोर्ट देख ले, अपनी भी और अपने पार्टनर की भी, क्या वो मैच कर रही है? अगर वो मैच कर रही तो गो हेड, अगर वो मैच नहीं कर रही तो हो सकता है कि आपका शादी के बाद जो रिलेशनशिप सेक्टर जितना आप सोच के चल रहे थे उतना अच्छा ना हो. सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड वेदर यू शुड गो ahead with that partner or not, ठीक है, in any kind of relationship. तो ये आपका वो मैटर भी सॉर्ट आउट कर देती है. वेरी इंपॉर्टेंट आज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, जैसे कि आपने रिलेशनशिप सेक्टर का पूछा था अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में वकील को फीस देने से अच्छा है ये रिपोर्ट अभी ले लो. सर मैं महेंद्र सिंह धोनी के चार्ट पे आना चाहता हूँ. 7 नंबर को उनसे बहुत जोड़ के देखा जाता है, क्या 7 नंबर में वो पावर है और धोनी के साथ वो जा रहा है क्या? महेंद्र सिंह धोनी की पूरी बर्थ चार्ट तो मैं अभी मेरे को याद नहीं, बट मुझे इतना पता है कि उसका ड्राइवर क्या है और उसका कंडक्टर क्या है. महेंद्र सिंह धोनी का ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 6 है, करेक्ट. और जब मैं 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर 7 केतु एंड 6 वीनस, वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन. तो पहला तो वो सिग्नल आता है कि ये भाई यार इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है तो इसको सफल तो होना ही चाहिए. अब आता है क्रिकेट में होना या कहीं और होना है, क्योंकि वो टीसी की तरह काम किया उन्होंने. हाँ. फिर वो फुटबॉल भी में इंटरेस्ट था जब बचपन में, फिल्मों में भी देखा हमने और उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं. फिर जब क्रिकेट में आया तो फट पड़े. अब मैं बताता हूँ, अब आपके पास 8 लाइनें हैं बर्थ चार्ट के अंदर, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल. लो शुगर में आप देख लीजिए. अब सबको मैं बताता हूँ, अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, राइट. अब आपको डिसाइड करना है कि आपका बच्चा क्रिकेट में, सॉकर में या कहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है. जो लास्ट की वर्टिकल लाइन है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 वाली, करेक्ट, चेक कीजिए. अगर आपके पास ये तीनों नंबर में से तीनों नंबर या कम से कम कोई 2 नंबर हैं तो आप फिजिकल स्पोर्ट में अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. अगर इन तीनों नंबरों में पूरी लाइन में तीनों नंबर नहीं है, या सिर्फ एक ही कोई नंबर है, यू विल नॉट बी दैट सक्सेसफुल. एंड देयर आर 2 काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. वन इज a फिजिकल सपोर्ट, other is a mental support. Carom, chess, these are not physical sports, these are the mental supports. अगर मेंटल सपोर्ट आपने चूज करना है तो फिर आप अपने बर्थ चार्ट में टॉप की लाइन देखिए, 4, 9 एंड 2 वाली. अगर वो लाइन कंप्लीट है, यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन अ मेंटल सपोर्ट कंपेयर टू द फिजिकल सपोर्ट. तो महेंद्र सिंह धोनी की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, दैट इज वाई इज वेरी सक्सेसफुल. सर देश अभी बहुत क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है. करेक्ट. यहाँ से कुछ चीज़ें या डिसीजन अगर गलत होती हैं तो देश अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन अब तक सही चल रहा है और कुछ डिसीजन अगर और लिए जाते हैं तो देश और आगे तरक्की करेगा, देश के लोग भी यस, आगे बढ़ेंगे, भारत और स्ट्रांग होगा. सो यूथ को क्या सजेशन है आपका? देखो यार, यूथ को मेरा एक ही सजेशन है. पहला, बी फोकस्ड, डोंट ट्राई टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, करेक्ट. सेकंड, मैं बोलता हूँ, अब आपको मैंने बर्थ चार्ट बना दिया, सारा कुछ बना दिया, सबसे पहले अपना रोल और अपना गोल यार डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है. अगर आप अपना फील्ड सही से चुन सकते हैं, हार्ड वर्क उसके अंदर कर सकते हैं, नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर सकते हैं, आई थिंक द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया और भारत इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट. तो ये मेरा आपको संदेश होगा. और बाकी देशवासियों को क्या क्या कहेंगे आप? मैं पूरे भारत को, पूरे देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस. न्यूमरोलॉजी इज़ ए फैंटास्टिक साइंस. कम, लर्न विद अस, लेट अस ग्रो टुगेदर, और अपने जीवन का संचालन खुद करें. अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लें, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें. मैं एक ऐसी टॉर्च, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी मशाल न्यूमरोलॉजी के रूप में देने को तैयार हूँ, जिसको पकड़ के आप खुद चलें. यात्रा भी आपकी हो, कदम भी आपके हो, सड़क भी आपकी हो और मंजिल भी आपकी हो. दैट आई कैन डिलीवर एंड दिस इज़ पॉसिबल. और जाने से पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दोबारा से रीइटरेट कर देता हूँ. ये डेट ऑफ बर्थ रौनक
प्लीज़ इसको हाईलाइट कीजिएगा पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को मोटिवेशन आए और उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ अच्छी खराब नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ अच्छी ही होती, खराब तो होती नहीं है। वाओ, हाउ यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। ताश में पत्ते कैसे आएंगे ये आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, बट ताश के पत्तों से खेलेंगे कैसे ये आपका कंट्रोल हो सकता है। 3 चीज़ें मैं दोबारा से रीइटरेट कर देता हूँ। राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज मस्ट, हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम इज मस्ट, एंड द नेम स्पेलिंग। अगर ये 3 लर्निंग आपको आ जाती हैं, जो कि हम आपको सिखा सकते हैं, सफलता आपके घर बैठेगी और आपके पास बैठी रहेगी। सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच सर। ऑन दैट नोट प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दोस्तों के अलावा दोस्तों की फैमिली, दोस्तों के दोस्तों के लिए भी, और उनके करियर, उनके रिलेशनशिप, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबका जवाब इसमें मिला हुआ है। देश को क्या करना है उसका जवाब भी इसमें मिला हुआ है। सो सीखने लायक बहुत सारी बातें। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, और सर से अगर कांटेक्ट करना है तो वो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही। सर, समय देने के लिए, बहुत सारे नए इंसाइट्स देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब इसके बाद ना थोड़ी और क्यूरियोसिटी आई है, तो और नए सवालों के साथ, नए सिचुएशंस के साथ, नए लोगों के डेटा के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूंगा, बिल्कुल। और ट्विस्ट करके आपसे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स दी और सर ने फिर पलट के बताया कि ये इसमें बेस्ट हो सकते हैं, और फिर वो राइट भी हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस साइंस इज़ वंडरफुल। इसके बारे में और जानने की इच्छा उम्मीद करते हैं लोगों को होगी, और अपना समय देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रौनक, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑरा। और तो आप तो यंग जनरेशन का भी पार्ट है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू कैन डू वंडर्स थैंक यू into your every venture. So my best wishes are always with you, Ronak. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Ronak. Thank you. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।